तो आदिपुरुष से एक दिन पहले रिलीज हो चुकी है डीसी कॉमिक्स की द फ्लैश मूवी। तो सवाल ये है कि आपको द फ्लैश देखनी चाहिए या आदिपुरुष? तो जवाब बिल्कुल सिंपल है, द फ्लैश ही। अब आप पूछोगे क्यों? तो है ना आपका भाई, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये कहानी है बेरी एलन की, जो अपनी माँ की मौत की वजह से बहुत दुखी है और अपनी माँ के मर्डर के जुर्म में फंसे अपने पिता को वापस लाना चाहता है। तो कहानी यही है कि वो टाइम ट्रेवल करके अपने माता पिता को बचाना चाहता है और फिर पूरी मूवी में यही है कि क्या वो अपनी माँ और पिता को बचा पाता है या नहीं। बात करें डायरेक्शन की तो मूवी के स्टार्ट होते ही आपको शानदार एक्शन सीन्स देखने को मिलता है। उसके बाद आता है एक इमोशनल सीन जिसमें बेरी अपनी माँ को याद करता है और उस सीन में जो ठहराव महसूस होता है आपको, मतलब आपका भी ऐसा सेट वाला मूड हो जाएगा। फिर भाई लगा देते हैं माँ और पापा को बचाने में टाइम ट्रेवल का चक्कर। उस सीन को जिस तरह से दिखाया है वो आपको हैरी पॉटर मूवी की याद दिला देगा, जब बाल्टीमोर अपने बेटे का फैसला सुनाते हैं, वैसा ही कोर्ट स्टेडियम वाला टाइम। अब इस बात को छोड़ दे तो इसमें आपको इस तरह का टाइम ट्रेवल दिखाया है जैसे कैसेट होती है उसकी रील को रिवर्स या आगे करते हैं, वैसा जब सब्जेक्ट एक ही जगह है और बस दुनिया आगे पीछे हो रही है, वो अच्छा तो लगता है ही। मूवी में आपका एक्शन अच्छा देखने को मिलता है, अब उतना तो नहीं जितना होना चाहिए था पर ठीक ठाक है। जिसमें बैटमैन को जिस तरह से दिखाया है जैसे बैटमैन होना चाहिए उड़ने वाला, वैसा है जो बढ़िया लगता है। और उसमें ही उनके एक्शन सीन सबसे बढ़िया थे। बहुत सारे सीन है पर वो प्लेन से बिना पैराशूट से उड़ने वाला, जब वो पंख फैलाकर उड़ता है एकदम झकास। और सुपरगर्ल की इन मैडम का जितना भी रोल है फुल मजा देता है, चाहे जिस टाइम इनका इंट्रोड्यूस किया जाता है वो एक्शन सीन्स अकेले ही सारी गुंडों की बजा डालने वाला या फिर क्लाइमेक्स में जोड़ को मारने वाला, ये दिखता है कि सुपरमैन की पावर के आगे सब फेल है और सुपरमैन जरूरी क्यों है। मूवी में आपको बहुत अच्छे जोक्स बोले गए जो आपके चेहरे पे एक फनी स्माइल तो ला ही देंगे और आधा काम कर देती है इसकी हिंदी डब जिसे अच्छे से लिखा गया है। और इस मूवी का बेस्ट पार्ट है इस्लाम की परफॉर्मेंस की, बंदे ने दिखा दिया अपना एक्टिंग कैलिबर, जिसमें दो बंदों की अलग अलग पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से दिखाया है। अगर डायरेक्शन देखा जाए तो ना मास्टरपीस है और ना ही मीडियोकर, आप इसको कह सकते हैं सिंपल बट हार्ट वार्मिंग, जो लास्ट में आपको एक इमोशनल टच देकर जाएगा। बात करें इसकी सिनेमेटोग्राफी तो मूवी की टोन में आपको लाइट और डार्क दोनों ही कलर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और जो द फ्लैश के अलग अलग वेरिएंट के लिए जो लाइट दिखाई है ऑरेंज और ब्लू, उसमें एक ही सीन को दो अलग अलग कलर में देखना पड़ गया लगता है। और वीएफएक्स की बात की जाए तो मूवी में आपको कुछ जगह थोड़े बुरे वीएफएक्स देखने को मिलते हैं तो कुछ जगह ठीक ठाक है, मतलब वीएफएक्स ज्यादा सही भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। बात करें म्यूजिक की तो मूवी में आपको बीजीएम अच्छा सुनने को मिलता है और जिस तरह से सॉन्ग को सीन के हिसाब से दिखाया है वो बढ़िया, खास करके माँ वाले सीन्स में। ऑल ओवर व्यू की बात करें तो इस मूवी की जितनी भी हाइट थी ये उतनी अच्छी तो नहीं कह सकते, पर मूवी दोनों के बीच में है, जब इसमें कुछ चीजें अच्छी तो है कुछ बुरी है जो आपको लास्ट तक एंटरटेन करके रखती है। जो आप सुपर हीरो मूवीज के शौकीन या फिर डीसी मार्वल के तो एक बार देख सकते हैं। अब बात करते हैं आदिपुरुष क्यों नहीं देखे, तो इस मूवी में बेवजह कुछ नहीं दिखाया, जबकि ये मूवी एक फिक्शन है। और बात रही आदिपुरुष की तो वो रियल है और इस मूवी से एक धर्म जुड़ा है, साथ ही ये पूरे भारत के इतिहास से जुड़ी है। और इस मूवी को बिना बात फैंटेसी बना दिया, जब सिंपल में काम हो सकता था तो आप ऐसा क्यों करते हैं। खैर आपकी मर्जी, आप देखना चाहे तो।